उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब खुदा से अहकाम मांगे, उन्होंने कहा कि बाकी जो दूसरी अक़वाम है, दूसरी कौमें जो हैं, वो उनके एक नज़्म ज़ब्त है, उनके पास असूल है, उनके पास कानून है, जिसके तहत जो है वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। लेकिन इस लिहाजा बनी इसराइल ने कहा कि हमें भी कानून चाहिए। उन्होंने मुक़द्दस मूसा से इस बात के लिए उन्होंने इल्ज़ाम की कि हमें भी जो है कुछ कानून चाहिए ताकि हम उसके मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। तो वहां पे क्या हुआ कि मूसा जो है वो खुदा के पास गया और खुदा ने जो उसे 613 अहकाम दिए, और वो 613 अहकाम जो है वो मूसा ने क्या किया कि वो 613 अहकाम दिए और जो बनी इसराइल थी उन सब के सामने उन्हें पढ़कर सुनाए। और जब पढ़कर सुनाए तो वो कहां पे रखे गए, आइए हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं मेरे साथ। हमारा मुतालिका अस्तिशना की किताब उसका 31 बाब और उसकी 24वीं आयत से कलाम में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब मूसा इस शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका और वो खत्म हो गई, तो मूसा ने लावियों से जो खुदावन के अहद के संदूक को उठाया करते थे कहा कि इस शरीयत की किताब को लेकर खुदावन अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दो ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह रहे। अब खुदा ने मूसा ने क्या हुक्म दिया कि उस शरीयत की किताब को जब उन्होंने पढ़कर सुना दिया, उसकी तस्दीक कर दी उनके साथ, तो मूसा ने क्या कहा कि उस जो शरीयत की किताब है उसको लेकर कहां पे रखो, इन सब बनी इसराइल के सामने रखो ताकि ये इनके बरखिलाफ रहे, क्योंकि ये उनके खुद के कहने पर दी गई थी, खुदा ने खुद नहीं की दी। और ये जो 613 अहकाम थे, इन 613 अहकाम के साथ एक बरकत जुड़ी हुई थी। यानी कि अगर आप जैसे कि एक हुक्म है कि अगर आप माँ बाप की इज्जत करोगे तो आपकी उम्र दराज होगी। लेकिन आज जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी तो जो हुक्म है, जो शर्त है वो खत्म होगी, लेकिन बरकत वही है। खुदा ने बरकत जो है वो खत्म नहीं की। आज तो अगर आप आज जो है वो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उम्र आपकी फिर भी दराज होगी। क्यों? क्योंकि खुदा ने शर्त खत्म कर दी है। पहली चीज जो आपको मैंने सिखाई है वो क्या थी कि आदम की नाफरमानी से क्या दुनिया में आया, दूसरी बात ये गुनाह की वजह से क्या आई, मौत, और तीसरी बात जो कि इंसानों ने खुद खुदा से ली वो क्या थी, शरीयत। और आगे हम अब जो है वो सलीब की तरफ चलते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को सुबह 9 बजे सलीब पर मसलूब किया गया, तो 9 से 12 के दरमियान जो है वो सलीब के चौगिर्द जो कुछ वाकयात रूबरू हुए। और वो वाकयात कौन से थे कि उनमें जो है 9 से 12 बजे के दरमियान खुदा के जो कुर्ता था उस पर खुदा भी डाला गया। दूसरी बात उसके जो है वो लोगों ने उसके ठट्ठों में गाया, और काहिनों ने जो सरदार काहिन थे जो उसकी सलीब के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि उसका तमस्खुर उड़ाया, मजाक उड़ाया। और उन्हीं 3 घंटों के दरमियान खुदा ने जो है वो उनकी शिफायत की। खुदा ने अपने साथ वाले डाकू से कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। और उसी 3 घंटों के दरमियान खुदा ने अपनी माँ को अपने शागिर्द यूहन्ना को सौंपा कि तू इसको लेकर अपने घर चला जा। उसी दौरान खुदा ने यीशु मसीह ने खुदा से उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने इसको सजा दी थी उनके लिए माफी मांगी। और 12 बजे से 3 बजे का जो टाइम है, उस टाइम में क्या हुआ कि पूरे जो वो एरिया था उसमें अंधेरा हो गया, और उस वक्त तमाम चीजें जो थी वो साकिन हो गई, और वहां पे कोई आवाज जो थी चहल पहल नहीं थी, किसी किस्म की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक आवाज आ रही थी और वो यीशु मसीह के लहू की जो सलीब से नीचे गिर रहा था। और जब 3 बजे का टाइम हुआ तो यीशु मसीह ने खामोशी तोड़ी और उसने कहा कि तमाम हुआ। वो गुनाह जो कि आदम ने किया था, वो मौत जो कि आदम के गुनाह करने की वजह से आई थी, वो शरीयत जो कि इंसान के खुद मांगने की वजह से दी गई थी, उन सब चीजों को खुदा ने खत्म कर दिया। खुदा ने कहा तमाम हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। अब वो शराइत जिनके साथ आप सब की बरकत जुड़ी हुई थी, उन सब शराइत को मैंने खत्म कर दिया है।
आज आप सिर्फ मुझ पर ईमान लेकर आएंगे तो आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। आज आप अगर आप ईमान लेकर आएंगे तो आपकी उम्र दराज की जाएगी। अगर आज आप ईमान लेकर आएंगे तो हर तरह की बरकत जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो चाहे मुआशी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से है, आप माली लिहाज से, वो खुदा आपको देता है। खुदा ने सब चीजें जो कि गुनाह और मौत और शरीयत, बाज़ लोग कहते हैं, वो हवाला देते हैं कि शरीयत की किताब ये तेरे मुंह से हटने ना पाए, जो कि मूसा ने अपने शागिर्द को यीशुआ को कहा। बाज़ लोग ये हवाला देते हैं। तो आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं क्या खुदा ने वाकई ही शरीयत को खत्म कर दिया या नहीं। हर वो बात खुदा की खात्मा है जॉइस मायर, तो वो कहती हैं कि हर वो बात जिस पर हम यकीन रखते हैं अगर वो खुदा के कलाम में से नहीं, वो झूठ है। तो आए हम देखते हैं कि वाकई वो शरीयत जो हटा दी गई है या नहीं। तो मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा इफ्सियों का खत, क्योंकि हम सबका ईमान जो है वो खुदा के कलाम पर है। क्योंकि खुदा का कलाम जो कहता है वो सच कहता है। अगर मैं खुद से आपको खुद से कह दूं कि शरीयत खत्म हो गया, आप बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे तो फिर वो बात हकीकत होगी कि वाकई खत्म हो गई है या नहीं। तो आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं इफ्सियों का खत, मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत इफ्सियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत के जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। अब यहाँ पे क्या लफ्ज़ का है, मौकूफ कर दी। वो हुक्म वो ज़ाब्ते क्या कर दिए, मौकूफ कर दिए। मौकूफ का मतलब होता है खत्म कर देना, हटा देना। एक चीज जो है, जैसे कि यहाँ पे ये बाइबल मुक़द्दस पढ़ी है, अगर हम इसको उठाकर वहां पे रखते तो ये क्या कर दी गई, यहाँ से उठा दी गई। अगर आप यहाँ पे देख रहे तो आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आएगी। इसी तरह खुदा ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया कि जब उसने जान दी तो उसने क्या किया कि उस शरीयत की किताब को, उन तमाम असूल ज़वाबित को क्या कर दिया, मौकूफ कर दिया, खत्म कर दिया। इसी तरह एक और हम इसी बात की तस्दीक के लिए एक और हवाला देखेंगे, कुलसियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 14 और 15। और हुक्मों की वो दस्तावेज। अब मैंने आपको कहा था कि वो शरीयत जो थी, शरीयत की किताब जो हमने अभी पढ़ा है वाला, वो कहाँ पे रखी गई थी, कहाँ पे रखी गई थी वो शरीयत? ऐद के संदूक के पास और बनी इस्राएल के सामने, ठीक है, ताकि वो उनकी क्या रहे, बरखिलाफ रहे। ठीक है, साथ साथ आपने पॉइंट नोट करनी, याद रखना है। ठीक है, गुनाह पहले क्या था, गुनाह हुआ, गुनाह की वजह से मौत आई। ठीक है, और तीसरी बात शरीयत जो कि इंसानों के कहने पर उनको दी गई, और जिनमें क्या थे, अहकाम थे 613। ठीक है, अब आए कलाम मुक़द्दस में से देखते कुर्सियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 14 और 15 है। खुदा के कलाम में लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। अब यहाँ पे 14वीं आयत में वो साफ साफ लिखा हुआ है कि वो चीज़ जो हमारे सामने थी, वो चीज़ जो हमारे बरखिलाफ रखी गई थी, वो यीशु मसीह ने क्या किया कि कीलों सलीब पर कीलों से जड़कर उसे क्या किया, हमारे सामने से हटा दिया। अब यहाँ पे इन आयत से साफ जाहिर होता है कि खुदा यीशु मसीह ने जो शरीयत को खत्म कर दिया। यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। इसने शरीयत को पूरा किया और जो लोग शरीयत के मातहत थे, जो कि गुलाम थे, उनको आज़ाद करवाया। अगर हम गलतियों का खत उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है।
बस कायम रहो, आप दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। अब खुदा ने हमें आजाद कर दिया, यीशु मसीह ने हमें उन तमाम चीजों से, गुनाह से, मौत से और शरीयत से आजाद कर दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? सोचने वाली बात है कि जब उसने गुनाह को भी खत्म कर दिया है, मौत को भी खत्म कर दिया है, शरीयत को भी खत्म कर दिया, अब हमारा क्या स्टेप है? हमारा भी कोई काम होना चाहिए। यीशु ने तमाम काम जो है वो कर दिए हैं। आपके लिए बरकत जो है वो सलीब से जारी हो चुकी है। आपके तमाम जो आपकी ज़रूरियाती जिंदगी की चीजें हैं, जो आप जिंदगी में चाहते हैं, वो सारी चीजें यीशु मसीह ने सलीब से जारी कर दी हुई हैं आपके लिए। लेकिन आपने उसे सिर्फ रिसीव कैसे करना, उसे हासिल कैसे करना है? अपने ईमान से। और वो ईमान हमने यीशु मसीह पर लेकर आना है, उसकी सलीब पर ये लेकर आना है कि उसने हमारी खातिर जो वो सलीब पर जान दी और हमें गुनाह से, गुनाह के जोर, शरीयत से और गुनाह की जो मजदूरी थी मौत, इन तीनों चीजों से आजाद कर दिया। जब आपका ईमान जो है मुकम्मल ईमान यीशु मसीह पर होगा तो आप तमाम चीजें हासिल कर लेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने जब कहा कि तमाम हुआ, तो उसने तमाम चीजें जो थी, जो तमाम शराइत थी, वो सारी पूरी कर दी, सारी खत्म कर दी। और तमाम बरकत जो कि आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, इस तरह से अच्छी सेहत चाहते हैं और इसी तरह से अपनी जो है वो खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वो यीशु मसीह ने सलीब से आपके लिए जारी कर दिया हुआ है। हमें उसके लिए कदोदो करने की, जुस्तजू करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक काम करना है, उसकी सलीब पर ईमान लेकर आना। क्योंकि यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो कोई उस पर ईमान लेकर आता है वो हमेशा की जिंदगी पा सकता है। और जब आपके पास हमेशा की जिंदगी होगी तो आप हर एक चीजों को हासिल कर सकेंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमने क्या करना है कि सिर्फ उस पर ईमान लेकर आना है। जब हम उस पर ईमान लेकर आएंगे तो हम उसकी बादशाही के वारिस हो जाएंगे। जब हम उसकी बादशाही के वारिस हो जाएंगे तो हम रास्तबाज होंगे। जब हम रास्तबाज होंगे तो सारी चीजें जो कि वो हमें देना चाहता है, जो हमारी ज़रूरियात जिंदगी है, जो हमारे लिए जरूरी है, वो हमें मिल जाएंगी। जो आज के लिए जो हासिल का नाम है वो हमारे लिए ये है कि खुदा ने जो है वो गुनाह का जोर, शरीयत और गुनाह की मजदूरी और इन तीनों को खत्म कर दिया। और उसने कहा कि तमाम हुआ। अगर हम यूनानी ज़बान में देखें, तमाम हुआ यूनानी ज़बान में इसको कहते हैं टेटेलेस्टाई। टेटेलेस्टाई का मतलब तशरीह करें तो अगर हम देखेंगे जो कोर्ट होता है, ठीक है, जो अदालत होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी मुजरिम होता है तो उसके खिलाफ जब वहाँ पे दलाइल के साथ अगर आप बात कोई कहते हैं, फर्जी कह देते तो वो नहीं मानी जाती, जो आप लिखी तहरीर देती है वो मानी जाती है। तो अगर हम अदालत के लिहाज से देखें तो टेटेलेस्टाई का मतलब है कि तमाम जो दलाइल हैं वो पेश कर दिए गए हैं। इस तरह से अगर हम जो है माली लिहाज से देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टेटेलेस्टाई का मतलब है कि कीमत अदा कर दी गई है। और अगर हम उर्दू तर्जुमा में देखें तो उर्दू तर्जुमा में क्या है कि तमाम हुआ, यानी कि वो कीमत जो कि हमारे गुनाह की थी, हमारे गुनाह की कीमत जो थी वो यीशु मसीह ने सलीब पर अदा कर दी। इसी तरह अदालत के लिहाज से देखें तो वहाँ पे जो उस लिहाज से यीशु मसीह ने तमाम दलाइल जो है वो पेश कर दिए ताकि हम जो है वो सजा से बच सकें। तो इसलिए आज जरूरत है कि हम उसकी सलीब पर ईमान लेकर आए और हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सकें।